प्यारे साथियों, इस वक्त दुनिया की तमाम कौमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को तरह तरह से बदनाम करने के चक्कर में लगी हुई हैं। एंटी इस्लामिक तंजीमें इस्लाम को दबाने की हर मुमकिन कोशिश करे जा रही हैं। साथियों, जहां पर भी उनको मौका मिलता है इस्लाम पर भरपूर वार करते हैं और ऑब्जेक्शन के पहाड़ खड़े कर देते हैं। साथियों, आज इन्हीं कुछ ऑब्जेक्शंस पर बात करेंगे और उसको एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, जब भी कोई बात अगर आपसे कही जाए और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कही जाए तो आप पर उसका निगेटिव असर ज़रूर पड़ेगा और हमेशा एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में बना रहेगा। प्यारे साथियों, इस्लाम पर जो भी ऑब्जेक्शंस हैं अगर सही से कंसीडर किया जाए तो सारे ऑब्जेक्शन बनते ही नहीं। साथियों, सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो कि हिंदू और दूसरे लोग करते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया और वो सिर्फ 6 साल की थी और उनसे रुखसती की और वो सिर्फ 9 साल की थी और नौज़ुबिल्लाह उस बच्ची के साथ जुल्म किया और उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। प्यारे साथियों, अब एक ऐसी बात है कि किसी भी नॉन मुस्लिम से कहेंगे तो उसको हैरत में डाल देगी और उसको लगेगा कि ऐसा करने वाला वाकई में गलत किया है। लेकिन साथियों, अब समझने की ज़रूरत है, जबकि आजकल के हमारे पीरियड में 20 साल की उम्र में लड़कियां और लड़कियां ही क्या लड़के ही कमज़ोर हुआ करते हैं। और साथियों, आज से तकरीबन 1500 साल पहले जबकि 5 या 6 साल की उम्र में लड़कियां जंगों में जाया करती थीं और उस ज़माने की खुराक सिर्फ खजूरें, जौ की रोटी और पूरा खाना गोश्त हुआ करता था, जो अपने आप में ही स्ट्रॉन्गेस्ट फूड है। साथियों, उस वक्त की आबो हवा ही कुछ और थी। उस वक्त सख्त धूप में लड़कियां कुओं से पानी निकाला करती थी और घड़ों में पानी भर के दूर दूर से लाया करती थी, जो इस बात का सबूत है कि 9 साल की लड़की एक स्ट्रॉन्ग और भरपूर लड़की होती थी। साथियों, जब 9 साल की लड़की एक भरपूर लड़की है तो फिर 9 साल की उम्र में रुखसती हो गई तो कौन सा जुल्म हो गया। लेकिन साथियों, बात यह है कि जब किसी से नफरत हो जाती है तो उसकी तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ दिखने लगती हैं। साथियों, अब पहला ऑब्जेक्शन तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया है। अब दूसरे ऑब्जेक्शन को देखते हैं। साथियों, दूसरा ऑब्जेक्शन है कि इस्लाम फ्रीडम नहीं देता है, जो कि साथियों ऑब्जेक्शन ही गलत है। इस्लाम पूरा कोड ऑफ लाइफ है। इस्लाम न सिर्फ सेल्फ की बल्कि सोसाइटी को भी और पड़ोसियों को भी फुल फ्रीडम देता है। हाँ, जब आप अपनी आज़ादी को इस तरह यूज़ करेंगे कि दूसरों की आज़ादी को नुकसान पहुँचेगा तो उस वक्त आपको ज़रूर रोका जाएगा। साथियों, कुरान में एक जगह मेंशन है, सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने किसी शख्स को बिना किसी शख्स के कत्ल किया या ज़मीन में बिगाड़ पैदा किया तो गोया कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और साथियों, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सालन बनाओ तो ज़्यादा बना लिया करो ताकि तुम अपने पड़ोसियों को भी दे दिया करो। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम फ्रीडम से रोकता है? जब आप बाहर निकल कर गैरों की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर रोका जाएगा और उस वक्त आप चीखेंगे कि इस्लाम फ्रीडम नहीं देता है। साथियों, तीसरा ऑब्जेक्शन ये है जो कि लोगों ने उड़ा दिया है कि कुरान मारने काटने की किताब है, जो कि बिल्कुल गलत बात है और ये दावा भी बेबुनियाद है और झूठ पर मबनी है। साथियों, अभी मैंने कहा कि कुरान किसी को मारने पर पूरी इंसानियत को मारना बताता है, जो कुरान सूरह हुजरात में कहता है कि एक दूसरे को बुरे नामों से न पुकारो, जहाँ पर कुरान सूरह इसरा में कहता है कि हमने तमाम इंसानों को रिस्पेक्ट दी है, जहाँ पर सूरह हुजरात एक जगह और अल्लाह ताला फरमाता है कि एक दूसरे की बुराइयां मत क्या करो। वो कुरान मारने काटने को कैसे कह सकता है? ये बात तो अकल में भी नहीं आती, फिर लोगों ने उड़ा दी है। साथियों, जो बातें सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ की जाती हैं वो सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती हैं। जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं साथियों सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब भी कोई बात आप इस तरह की सुने तो किसी इस्लामिक स्कॉलर से ज़रूर मिल लें। प्यारे साथियों, अब हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।